पत्रकार जो होता है एक सच्चाई का एक जरिया होता है। आजकल पत्रकारिता को लोग पैसे में बेच दे रहे हैं और सच्चाई दिखाने से पत्रकार को रोक दिया जा रहा है। अभी हम लोग इस वक्त जो है कि बलिया जिले से मऊ जा रहे थे, तो बलिया जिले से देखिए आ रहे थे, तो रास्ते में बेलौजा जैसे ही हम लोग क्रॉस किए हैं, बेलौजा क्रॉस करने के बाद देखिए हम लोग की गाड़ी खड़ी है और देखिए रास्ते में जो कि सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि किसी भी फसल को काटने के बाद या जलाना मना है। कोई भी फसल हो, या गेहूं हो या धान हो, कोई भी फसल हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उन सब जड़ों को काटना बहुत बड़ा खतरे का काम होता है, जिससे हमारा वातावरण पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और ये सरकार की तरफ से मना है। तो अभी इस वक्त मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए काफी दूरी में बड़ी संख्या में देखिए यहाँ पे जलाया गया है। और ये देखिए अभी रात का वक्त से हम लोग जा रहे थे, देखिए ये बीच में लाइट, ये देखिए वो जो फैक्ट्रियों के लिए लाइट जाती है, बड़ा वाला खंबा है। अभी देखिए इतनी तेजी से ये आग जो है फैल रही है और जिसका खेत है वो लोग देखिए फसल को मतलब कि एक तरह से हटाने के लिए, एक तरह से इसको खत्म करने के लिए जड़ों को ये लोग देखिए यहाँ जलाए हैं, क्योंकि ये तो अचानक से आग नहीं लगी होगी। यदि लगती, देखिए कई जगह विकसित एकदम अलग अलग जगह जल रही है, ये जलाया गया है। ये हम ये नहीं कह सकते कि किसी करंट के जरिए या फिर किसी बिजली के जरिए, क्योंकि ये लोग जो है जला के और यहाँ से निकल जाते हैं अपने खेतों को। सिर्फ यही हाल नहीं है, बाकी सारे खेत जितने भी हैं कई जगह यही किया जाता है। लेकिन इस वक्त लोग जा रहे थे तो रास्ते में हम लोगों ने देखा है, और इन सारी चीजों को देखने के बाद हम लोगों ने सोचा है कि क्यों ना सरकार तक ये बात पहुंचाई जाए, क्योंकि देखिए पत्रकार जो होता है एक सच्चाई का एक जरिया होता है। आजकल पत्रकारिता को लोग पैसे में बेच दे रहे हैं और सच्चाई दिखाने से पत्रकार को रोक दिया जा रहा है। तो ये देखिए सच्चाई ये आप सभी के सामने है, अब गलत क्या है सही क्या आप देख लीजिए इतनी बड़ी संख्या में, और इसको जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। हाँ चाचा भैया, कितने बढ़िया देखिए फसल जल रही है नीचे का, ये जलाना तो अलाउ नहीं है, जलाया गया इतनी रात में। अभी हम लोग बलिया से जा रहे थे मऊ की तरफ, तो ये बताइए बढ़िया काम हो रहा है। जी नहीं, तो इसको क्या करना चाहिए भैया? ये जलाया गया कि करंट के जरिए, जरा आपको क्या लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है? शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, तार और दिख रहा है। तो शॉर्ट सर्किट एक जगह ना होगा भैया कि सारे जगहों में इतनी तेजी से होगा। हवा से अलग हवा तो बह नहीं रही है भैया। अरे कहाँ रुका हुआ है, हवा थोड़ा धीरे हवा तो बह नहीं रही भैया, और लगता तो एक जगह लगता है इतनी तेजी से। जला के हो सकता है चले गए हो ये लोग, क्योंकि जलाना कानूनी अपराध एक तरह से, नहीं तो इस खेत को प्रशासन जाने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए जैसा कि भैया ने बताया कि प्रशासन जाने, और ये लोग जो है कि कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इनके पड़ोसी की या रिश्तेदार की जो भी संबंध की कोई कॉन्टेक्ट का ये खेत हो, तो इसके विरोधी बोल नहीं सकते हैं। लेकिन ये शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है, शॉर्ट सर्किट सिर्फ एक जगह नहीं होता है, इतने बड़ी संख्या में नहीं होता है श्रीमान। हम भी गांव से ही हैं, हमको भी पता है खेत जलते हैं, लेकिन इतने जगह जगह नहीं शॉर्ट सर्किट होगा, एक जगह होगा। देखिए इतने विशाल रूप में ये खेत है, ये प्रदूषण नहीं करेगा तो क्या करेगा? इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए और दिखाइए कि यही हो रहा है। किसानों के फसल काटने के बाद जब यही चीज कर दिया जाएगा तो गर्मी काहे नहीं बढ़ेगी, और जून के बदले अप्रैल में काहे नहीं गर्मी आएगी, मई काहे नहीं गर्मी आएगी, बल्कि अप्रैल और जून गर्मी का महीना ऐसा ही रहा तो बन जाएगा आने वाले समय में। और अभी इस वक्त जो फसल दिख रही है, इस फसल को जलाया गया है, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ जलाया गया क्योंकि ये हार्वेस्टर से फसल काटी हुई है पूरे तरीके से, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कैमरे में, हो सकता है रात की वजह से ना दिख रहा हो, और हार्वेस्टर से ये फसल काटी गई है। और हार्वेस्टर जब भी काटता है तो उसकी खासियत ये होती है कि हार्वेस्टर जो है इतने बड़े पंखियों में इतने जो उसकी डांटें होती हैं वो जो है छूट जाती हैं, और उसी डांट को जो है खत्म करने के लिए ये आग तरह से लगाई गई है, और लगाने के बाद जो है वो व्यक्ति घर पे चला गया है। और हम लोग को इसलिए ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है। शॉर्ट सर्किट एक ही जगह होता है, यदि सारे जगह नहीं होता, अगर होना होता तो एक साजिश के तहत ये सारी चीजें की गई है कि किसी को पता भी ना चले, लेकिन ये कानूनन अपराध है। देखिए इसको जलाना कानूनन अपराध है, हमारे वातावरण को बहुत इससे जो है कि नुकसान होता है, और इसी का कारण है कि हमारे देश में, हमारे पूरे समझ लीजिए भारतवर्ष में, हमारे पूरे वर्ल्ड में जो है कि गर्मी आने का कारण सबसे बड़ा रीजन ये है। ऐसे ही पॉल्यूशन काट दे रहे हैं। पहले को जो किसान थे इसको जोत के बराबर कर दिया जाता था, या फिर हाथ से कटाई होती थी तो वो जोत के उसमें खाद के रूप में मिला दिया जाता था। लेकिन आजकल लोग जो है अपना जितना काम रह रहा है उतना करने के बाद बाकी सारी चीजें जो इनकी जड़ बच रही हैं उसी तरह जला करके और जो खेत को है साफ कर दिया जा रहा है। तो हाँ चाचा हो भैया नमस्कार।
ये बताइए, जलाया गया है कि जला है, आपको क्या लग रहा है? पता नहीं आपको क्या लग रहा है, जलाया गया है कि जला है? आपके विचार से क्या लग रहा है? अब इसके बारे में हम नहीं क्लियर कर सकते, मैंने अब कैसे धारा है, अब इसकी जानकारी आपको क्या लग रहा है, देखने में क्या लग रहा है कि जलाया गया कि जला है? देखने में कुछ तो लग रहा होगा कि हाँ, अगर हाँ, इसके बारे में हम यही कह सकते हैं, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं। तो ये वातावरण के लिए बहुत ही लाभदायक है ना, कानूनन अपराध है कि बहुत बढ़िया काम किए हैं ये? नहीं, ये तो पॉल्यूशन हो रहा है। पॉल्यूशन हो रहा है, तो ये आप साफ साफ क्लियर यहाँ हो रहा है क्या? यदि शॉर्ट सर्किट होता तो एक जगह होता, अब सारे जगह सारे कोनों में नहीं होता एक ही बार। अब इसके बारे में अब क्या? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए गाड़ियां आ रही हैं, तो मैं इस वक्त जो है ट्रैफिक में नहीं करना चाहता। अभी हम लोग आ रहे थे बलिया जिले से, रास्ते में जाते समय बेलौजा के पास ये सारी चीजें हमें देखने को मिली है, और आप सभी के सामने मैंने पूछताछ किया, और बाकी सारी चीज आप लोग खुद समझ सकते हैं कि ये किसका कारण है और इस गर्मी आने का क्या कारण है। मैं MS न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत करता हूं और वंदन करता हूं कि आप मेरी वीडियोज को यूं ही दुलार प्यार देते हैं, और इस वीडियोज को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।